हेलो स्टूडेंट्स, भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज जो है हम एक वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि बीटीएससी के द्वारा निकला हुआ है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। इसके द्वारा जो है एक वैकेंसी आई है और वो आईटीआई पास वालों के लिए है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका सारा डिटेल्स जानेंगे। कौन सा ट्रेड भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कितना पैसा लग रहा है और कैसे कैसे प्रोसेस है, कौन सा पोस्ट है, सारा हम लोग इसमें देखते हैं। ओके, तो आप लोग सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि जो आईटीआई पास कर चुके हैं वो जो है अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं इस वीडियो का पूरा कंटेंट क्या आपको है क्या। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ये जो है बीटीएससी के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में बीटीएससी पटना के द्वारा। बीटीएससी पटना के द्वारा बहाली निकाला गया है आप लोगों के लिए, तो उसी के बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि बीटीएससी पटना आखिर कौन सा बहाली निकाली है। तो बीटीएससी पटना जो है आपके लिए आईटीआई पास वालों के लिए एक बहाली निकाली है जो कि सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वालों के लिए ही है। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन इसको भर सकते हैं, क्या एज है इसका, सारा चीज हम लोग इसका देखते हैं। तो इसका पीडीएफ हम लोग जो है साइट पर से डाउनलोड कर लिए हैं, कैसे फॉर्म भरेंगे वो भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, अगर हम लोग इसके बहाली का बात करें तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ओके, ये बिहार सरकार के द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और ये जो रिक्रूटमेंट है आपका ये बीटीएससी के द्वारा है। ये कार्य निरीक्षक यांत्रिक मतलब वर्क इंस्पेक्टर, वर्क इंस्पेक्टर, वर्क इंस्पेक्टर का पोस्ट है ये आपके लिए। और ये जो है आपका बिहार सरकार के द्वारा रेगुलर वैकेंसी निकला हुआ है। तो इसमें आपका कौन कौन सा ट्रेड है मेन, वो हम लोग को ध्यान देना है। आप देखिए, यहाँ पे हम लोग पहले दो चीज देख लेते हैं कि भाई हम लोग जो भरेंगे फॉर्म वो कब से कब तक। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 12/12/25 से लेकर के 12/1/2026 तक है। 12 दिसंबर से 12 जनवरी तक का ये डेट हम लोग को मिला है। और इसमें कौन कौन एलिजिबल है, तो देखिए इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें अगर, तो आपको 10th पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ ही किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई से मशीनिस्ट, फीटर, वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 10th पास तो होंगे ही होंगे, वो तो ठीक है, लेकिन आईटीआई जो पास होंगे आप, उसमें आपका कौन कौन सा ट्रेड होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मैशनिस्ट, वायरमैन, यही ट्रेड का जो है बहाली इसमें है। मतलब कि आप ये 4 ट्रेड से अगर आप आईटीआई किए हैं तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, तो हम जो है इस 4 ट्रेड का अगर स्टूडेंट है तो हम इसको फिल कर सकते हैं। डेट आपको पता चल गया है कि भाई कितना वैकेंसी है मेरा। अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो टोटल वैकेंसी हम लोग को यहाँ पर देख लीजिए कितना है। और आपका यहाँ पर क्या है, अलग अलग यूआर का अलग है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस अलग है, यहाँ पर एससी अलग है, एसटी अलग है, ईबीसी अलग है, यहां देखिए बीसी है ये, और ये बीसी फीमेल है। इस तरह से दिया हुआ है। यहां पर 35% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, तो ये नीचे वाला पूरा रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए इसमें। ठीक, देखिए यहाँ यूआर के लिए अलग 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 सारा पोस्ट मिला जुलाकर ठीक ठाक है। आप लोग को लग रहा होगा कि हजारों में होना चाहिए, नहीं, ये पोस्ट भी काफी होता है आईटीआई वालों के लिए। आईटीआई वालों के लिए ये काफी है पोस्ट। आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो इतना ही पोस्ट आपके लिए बहुत होगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं यूआर के लिए जैसे 198 है, ईडब्ल्यूएस 49, 79, एसटी ठीक ठाक सभी के लिए है। और हाँ, इसमें जो 4 का 4 ट्रेड है वो चारों एलिजिबल है। ये नहीं कि इसमें अलग सेपरेट किया हुआ इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, डीजल है, इस तरह का नहीं है। मैशनिस्ट वगैरह, इलेक्ट्रीशियन है, चाहे फिटर है, चाहे वायरमैन है, सब कोई इसमें है एलिजिबल। ओके, ये नहीं कि अलग इलेक्ट्रीशियन का फिर अलग होगा पोस्ट, नहीं, सब कोई इसमें एलिजिबल है। अब सबसे बड़ा बात आता है कि एज क्या है इसके लिए। देखिए एज का ध्यान देंगे सब कोई। एज क्या है यहाँ, 1/8/25 को लिया जा रहा है। 1/8/25 को मिनिमम आपका 18 साल, अगर आप जनरल से है तो 37 साल। ओके, अगर आप जनरल में महिला है तो 40 साल। ओके, अगर आप बीसी है, ईबीसी है, पुरुष महिला कोई भी है तो 40 साल। अगर आप एससी एसटी के पुरुष और महिला में आते हैं तो 42 साल। यहां पर कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है, मिनिमम 18 साल है, अगर जनरल है तो 37, अगर आप ओबीसी है, एससी एसटी है तो आपको छूट मिला करके 40 और 42 साल हो रहा है। क्लियर है? आगे अगर देखिए, अब आप चाहते हैं कि हमको ये फॉर्म फिल करना है, तो एक चीज सबसे पहले मैं बता देता हूं, फॉर्म फिल करने के लिए आपको आईटीआई पास होना चाहिए। ये नहीं कि सेकेंड ईयर में है भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट होना ही चाहिए।
ओके, 10th पास और ITI पास होना ही चाहिए। दूसरा बात, अगर आप EWS हैं, अगर आप SC ST हैं, अगर आप दिव्यांग हैं, अगर आप BC हैं, अगर आप EBC हैं, तो आपको वो सर्टिफिकेट भी इसमें अपलोड करना होगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप छूट लेना चाहते हैं तो आपको वहां पर देना ही होगा ये डॉक्यूमेंट। जैसे अगर कोई BC में आता है तो उसको नॉन क्रीमी लेयर का NCL बना हुआ होना ही चाहिए। जिनका नहीं बना है वो अभी बनने के लिए दे दे, अभी फॉर्म भरने का डेट है आपके पास। तो जैसे कोई अगर NCL है तो बनने दे दे, अगर किसी के पास कोई EWS कैटेगरी का है तो EWS बनने के लिए दे दे। सिर्फ जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है BC का या EBC का नहीं चलेगा। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि ये नहीं चलेगा, आपको NCL बनाना ही पड़ेगा। ओके, आपको NCL बनाना ही पड़ेगा। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको बनाना ही पड़ेगा। अब जब बनेगा तो निवास वगैरह भी बनेगा, तो निवास वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग जातीय आवासीय आय बना लेता है, लेकिन NCL नहीं बना पाता है, तो आपको NCL बनाना ही पड़ेगा। देखिए यहां पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहां लिखा हुआ है, केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। यही चीज यहां पर दिख रहा है कि ये नहीं होगा। आपको इसके लिए क्या करना होगा, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनाना होगा, जिसको कि NCL कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? अब आगे बढ़े। अब है कि सर हमको सारा चीज हो गया है, अब हमको फिल करना है, फॉर्म फिल कर लेंगे, सारा बढ़िया से हम लोग फॉर्म फिल कर लेंगे, वो भी दिखाएंगे कैसे होता है। उसके पहले कि ये कितना फी लगेगा हमको, अब तो आप लोगों को सबको पता है कि अब जो है बिहार सरकार हम लोगों के लिए क्या कर दी है कि कोई भी फॉर्म फिल करेंगे आपको 100 रुपीज ही लगेगा, इसलिए आपको भी यहाँ पर 100 रुपया ही लगेगा, ऑनलाइन ही लगेगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट, चयन की प्रक्रिया कैसे होगा सर? सिलेक्शन होने के लिए आपको एग्जाम देना होगा, और वो भी ऑनलाइन CBT एग्जाम देना होगा। और सबसे मेन बात क्या है कि आपको यहाँ 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न देखिए कैसा है। क्वेश्चन का पैटर्न देखिए और आपको लगेगा कि अरे ये क्या है। अगर आप कोई इलेक्ट्रीशियन से है तो सिर्फ इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन नहीं, अगर मैसनिस्ट है तो सिर्फ मैसनिस्ट नहीं, अगर फिटर है तो सिर्फ फिटर का क्वेश्चन नहीं, आपको सबसे क्वेश्चन बनाना होगा। क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई एग्जाम देने बैठेंगे तो 2 घंटा का जो समय होगा कुल 100 अंक का होगा। ITI का अगर स्टूडेंट है इसमें सब, अगर क्या सब है ही ITI का, तो उसमें कितना क्वेश्चन किसका किसका रहेगा? 15 प्रश्न मैसनिस्ट, 15 प्रश्न फिटर, 15 प्रश्न वायरमैन, 15 प्रश्न इलेक्ट्रीशियन और 20 प्रश्न मैट्रिक स्तर का गणित और 20 प्रश्न GK। बात समझ में आ रहा है सबको? ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं अगर आप फिटर हैं, मैसनिस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, कोई भी है, सारे ट्रेड से क्वेश्चन हम पूछेंगे। जैसे कि हम मैसनिस्ट का अगर बात करें तो 15 क्वेश्चन यहां पूछ रहा है, फिटर है तो 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, वायरमैन के हैं तो 15 पूछ रहा है, इलेक्ट्रीशियन के हैं तो भी 15 पूछ रहा है, यानी कि ये 60 क्वेश्चन तो यहीं पर हो गया। अब 20 क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है? मैथ से। 20 क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है? तो GK से। टोटल आपका देखिए 20 20 40, 15 चौके 60 यानी 100, यानी कि आपका ये ट्रेड से, इस ट्रेड से आपका 60 क्वेश्चन और 40 इधर। सबसे मेन बात यहां ये है, आप लोगों को इसका मतलब क्या हुआ कि पढ़ना सर सबका पढ़ना पड़ेगा क्या? अब हम एक एग्जांपल देते हैं सबको, ध्यान दीजिए। अगर कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन के हैं उसको टेंशन ही नहीं लेना है, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का लगभग सिलेबस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। फिटर मैसनिस्ट का सिलेबस मिल रहा है। अरे भाई हम अपना देखते हैं, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन 15 15 30 हो गया, 20 20 40 30 70 तो हो गया यहीं पर। हमको थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसका, फिटर का कुछ पोर्शन अगर हम पढ़ लेंगे सिलेक्ट करके, हम 80 85 नंबर तो ऐसे ही बना रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। वो टेंशन फिटर में और मैसनिस्ट वाला भी सोचेगा कि अरे ये दोनों का लेना है, तो टेंशन सबके लिए है, और नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। तो कंपटीशन इक्वल रखा गया है, सारे ट्रेड से 15 15 का पूछा गया है। अगर ये आपका बहुत अच्छा है, 20 20 40 नंबर तो आपके हाथ में है, फिर आप अपना इधर पढ़ लीजिए, अभी आपके पास समय है, कोई दिक्कत का बात नहीं होगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। यहां तक हम लोग समझ गए कि क्या रहेगा एग्जाम का पैटर्न। क्या निगेटिव होगा? तो बिल्कुल निगेटिव होगा, निगेटिव होगा 1/4, और एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं होगा, कई शिफ्ट में एग्जाम होगा। ठीक है, 2 से 3 दिन एग्जाम भी चल सकता है, इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन भी होगा। क्लियर होगा? 1/4 भी होगा निगेटिव इसका। चलिए ये है कि 40% लाना है, आजकल कहां 40% पे हो रहा है, वो तो मिनिमम है कि 40% लाना है, 34% लाना है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये हो गया। अब मेन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। क्या है ये कि इतना डॉक्यूमेंट आपके पास उस समय होना चाहिए, क्योंकि अपलोड होगा उस समय, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए। मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल
जिस ट्रेड से आईटीआई किए हैं उसका मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो, आवासीय प्रमाण पत्र, दिव्यांग है तो दिव्यांगता, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के कोई नाती पोता है तो उसका प्रमाण पत्र, मतलब आपको डॉक्यूमेंट उस समय अपलोड करना होगा। क्लियर हो गया बात? चलिए, तो आप लोग अच्छे से अगर तैयारी करेंगे तो अच्छा मौका है। अभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अच्छा खासा स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो जो स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका आया हुआ है। बिहार सरकार के द्वारा जो है बहुत अच्छा पोस्ट है, लेवल 2 का जॉब है। आप लोग ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों का जरूर होगा। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं कि कैसे सर फॉर्म फिल करेंगे। एकदम कोई दिक्कत का बात नहीं है। देखिए यहां पर सबसे पहला बात कि ये बीटीएससी का साइट है। आप लोग यहां पर नहीं जाएंगे, आप लोग बहुत लोग जाएंगे इसी बीटीएससी के साइट पे। आप लोग क्या करेंगे, चले जाएंगे सीधा यहां। कहां पे चले जाएंगे? तो परीक्षा, ई परीक्षा। आप लोग क्या करेंगे, सर्च यहां पर मान लीजिए, सर्च में आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ई परीक्षा। क्या लिखेंगे? ई परीक्षा। ओके, जैसे ही आप ई परीक्षा लिखेंगे तो यहां पर देखिए एक आ रहा होगा, ये ई परीक्षा लिखा हुआ सेकेंड नंबर पे। ठीक है, ये यहां पर भी किसी में भी जा सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। ये इस तरह से जो आपको दिखेगा, जो बीटीएससी वाला रहेगा उसी पे जाना है। तो वही मैंने यहां पे खुला हुआ है, यहां देखिए btsc.pariksha.nic.in। ओके, इस तरह से मेरा दिखेगा इंटरफेस। अब आपको जो है अपने वाले में जाना है कि हमको कहां पर अप्लाई करना है, क्या करना है। ठीक है, तो अब हम लोग जो यहां अप्लाई करेंगे, यहां देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, यहां अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक किए, देखिए यहां ऑल नोटिफिकेशन दिखेगा, यहां पर हम लोग चले जाएंगे। देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहां दिख रहा है, वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल। ठीक है, यही है रजिस्ट्रेशन डेट, 12 से स्टार्ट है, 12 जनवरी तक। ठीक, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आप यहां पर जा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए यहां जा सकते हैं, और अप्लाई के लिए जस्ट यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको लगेगा कुछ ओपन नहीं हुआ, जबकि यहां नीचे हो चुका है आपका। यहां देखिए है ना, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल, ये इस तरह से गया। लोअर एज 18, अपर एज 37, टोटल पोस्ट 493। क्वालिफिकेशन के लिए व्यू कर सकते हैं, और पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ओके, रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरह का दिखेगा। मैं घोषणा करता हूं, करती हूं, जो भी है आप वो इसको कर दीजिएगा, एक्सेप्ट करना होगा आपको। इसको पढ़ लीजिएगा कि क्या आपके पास ये सब है या नहीं, और इस तरह का पेज आपको खुलेगा। देख लीजिए, आप लोग घर में बैठ के मोबाइल से भी भर सकते हैं, कोई बड़ा बात इसमें नहीं है। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह ये सब फिल करेंगे। ये सब को फिल करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं होगा। प्रीव्यू करके आप लोग इसको फिल करेंगे। अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप कमेंट में कीजिएगा कि सर एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए, अप्लाई करने के लिए कैसे ऑनलाइन करेंगे, कैसे कैसे स्टेप वाइज, तो वो भी बता देंगे। लेकिन हमको लग रहा है कि सारे स्टूडेंट्स अभी तक जितना भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को आइडिया हो गया है कैसे फॉर्म फिलअप करता है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप लोगों के लिए कंपलसरी है, क्योंकि ओटीपी वगैरह आएगा उस पर। ओके, तो आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है ये, जो तैयारी कर रहे हैं मन लगाकर तैयारी कीजिए, और थोड़ा सा अपना जो है एफर्ट और लगाइए, ताकि आने वाला 2026 आपके लिए बहुत अच्छा हो, अच्छा सा जॉब लग जाए, बिहार में ही जॉब लग जाए। बहुत अच्छा वैकेंसी है, तो आप लोग भरिए इसको और जल्दी से जॉब लीजिए, और हम लोगों से मिलिए, हम लोगों को भी खुशी होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।